क्या बात है भाई। दिवाली, छोटी दिवाली है आज, ठीक है। कल है बड़ी दिवाली, लेकिन बम पटाखे फोड़ रहे हैं यूट्यूब पे। और कौन फोड़ रहा है भाई? शिवी लाइफस्टाइल। हाँ। और आज तुमने टाइटल जो पहले लगाया था, मैडम डायन, मतलब सपना, जो तुम्हारी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, जो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती है, तुमने उसको डायन बोला। डायन। हाँ। वो बात और है, तुम्हें पता है कि कितनी गालियां पड़ेंगी तुम्हें, लात घूसे पड़ रहे हैं तुम्हें, अनफॉलो भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन तुमने टाइटल पहले डायन करके डाला, ले बाद में चेंज कर दिया, क्योंकि पता है भाई लोग बहुत कुछ बोलेंगे। तो आज शिवी ने अपनी ही पोल खुद खोल दिया अपनी वीडियो डाल के। खैर, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, बिल्कुल उसका एक एक जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वैसे तुम्हें शर्म तो आई नहीं? जो चीजें कॉल रिकॉर्डिंग्स में रिवील हुई थी हैं, उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं बोला। मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने जो सपना को गाली दी, डेथ थ्रेट दिया, उसके बारे में मैडम ने आज एक वर्ड भी नहीं बोला। हाँ। सारी की सारी पुरानी चीजें, पुरानी चीजें और सपना और उसके भाइयों पे आरोप। हाँ। मतलब और कह रही है कि मैं यूट्यूब पे आती हूँ, मुझे अपना लाइफस्टाइल दिखाना है। ओ रियली? रियली तुम्हें अपना लाइफस्टाइल दिखाना है तो ऐसा करो, लाइफस्टाइल दिखाओ। जितनी भी वीडियोस बनाती हो और जितनी भी तुमने वीडियोस सपना और सपना के हस्बैंड और सपना के घर पे जाके बनाई हैं, वो सारी वीडियोस तुमने क्यों बनाई? उनको फिर तुमने डीमोनेटाइज क्यों नहीं किया? और अभी भी जो वीडियोस बना रही हो सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाओ, तुम डीमोनेटाइज करके बनाओ ना। क्यों उसको उसमें ऐड लगा रहे हो? क्यों उसके पैसे कमा रहे हो? ठीक है। तो आज फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो देखिए, आज शुभ छोटी दिवाली है। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। अच्छे अच्छे लोग तैयारियां कर रहे हैं एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन आज ही के दिन मतलब थोड़ा सा सब्र नहीं हुआ। मतलब उसके भाई ने, सपना के भाई ने तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे ससुर जी की और सपना की क्या लगा दी तुम्हारे, तो मतलब आग लग गई शरीर में। हाँ। नेक्स्ट डे वीडियो बना दी और आज पब्लिश कर दिया। थोड़ा सा रुक जाती, दिवाली दिवाली तो मनाने देती नहीं। तो आज के वीडियो में मैडम ने डायन करके टाइटल डाला था। सोचिए, डायन। और तुम ये वही, अच्छा तुमने तब क्यों नहीं टाइटल डाला जब तुम सपना के घर जाती थी, अच्छा वीडियोस बनाती थी और तुम्हारे मिलियन में व्यूज आए थे। हाँ। खैर, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने भी सुबह, देखिए जब आप उठते हो, थोड़ा सा आप जब उठ के आप स्क्रॉल करते हो फोन, देखते हो कि हाँ कौन कौन से वीडियोस आए हैं, कौन कौन से, क्योंकि हमारा काम है, हम रिएक्शंस देते हैं, राइट। तो जब मैंने ये शिवी का, मेरे पास एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था मेरी लास्ट वीडियो पे जो मैंने डाली थी कि देखो शिवी धमकी दे रही है, शिवी का वीडियो आ गया है। तब मैंने जाके देखा और लिटरली आई एम सरप्राइज्ड। चलिए वीडियो की बात करेंगे। और जो इनको, जो अनफॉलो किया जा रहा है, एक कमेंट तो इस तरह का भी था, किस किस ने अनफॉलो कर दिया मेरी तरह। आप चलो अनफॉलो करना शुरू कर दो। बहुत सारी चीजों पे बात होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इनका आया है ना वीडियो, उसका टाइटल पहले मैं पढ़ूंगी। ये है इस औरत की असलियत, दुनिया के सामने मैं लाऊंगी, ये सब करवाती थी ये मुझसे। ठीक है। और सपना का इन्होंने डाल रखा है फोटो और नीचे इनके भाई का। ये है इन लोगों की असलियत, नौटंकीबाज औरत की सच्चाई। ठीक है। अपनी फोटो छोटी सी लगा रखी है। मुझे यकीन नहीं होता कि एहसान फरामोश लोग, ठीक है, जो यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं, सपना को दिखा के, सपना की फेस वैल्यू थी, उससे अपने मतलब ले लिए, व्यूज मिल भी गए। और उसके बाद जब चैनल चल जाता है, ठीक है, जब सामने के सपना के भाई ने रिकॉर्डिंग डाल दी, तो ये मैडम इतना जल भुन गई। और एक बात बताओ, तुमने आज एक बार भी इस चीज पे क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ने, तुम्हारी और सपना के बीच में जो भी चीजें चल रही थी, राइट फ्रॉम वो बर्थडे केक कटिंग के बाद, तुमने आज सारी चीजें रिवील करी, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन तुमने, तुम दोनों के बीच की बातें थी ना, तुम्हारे हस्बैंड का क्या हक था कि सपना को, जिसका हस्बैंड नहीं है, जिस जो अपनी दो बेटियों के साथ किस तरह से सरवाइव कर रही है, ठीक है, उसको एब्यूज करना, उसको गाली गलौज करना, इसके बारे में तुमने कुछ नहीं कहा आज अपनी वीडियो में। तो इनका ये कहना है मैडम का कि मैंने बहुत कुछ किया सपना के लिए, और ना ही सिर्फ मैंने किया, मेरे परिवार ने, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम सब ने बहुत किया। ठीक है। और जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके बाद जब इनको हॉस्पिटल जाना होता था, तब ये अपने भाइयों को क्यों नहीं फोन करती थी? तब हम जाते थे इनको छोड़ने,
लेने, ठीक है, हॉस्पिटल। और इन्होंने हमें कभी अपनी वीडियो में नहीं बताया, और हमने भी कभी अपनी वीडियो में ऐसे शो नहीं किया। हमने गालियां भी बहुत खाई है ना, तो हमें गालियां भी मिली। और जब मैं कहती थी दीदी मुझे मिल रही हैं गालियां, तो वो कहती थी देखो मुझको भी तो गालियां मिल रही हैं, मेरे से ज्यादा तो तेरे को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और मैंने आज कुछ कमेंट्स में इनके हार्ट देखे हैं, जहां पे इन्होंने पता है क्या लिखा है, जहां किन कमेंट्स पे हार्ट किया है कि देखना आगे लखनीत को भी इस तरीके से ये धोखा देंगी, ठीक है, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग डालेंगी। और इस औरत ने अपने मरे हुए पति को बदनाम किया, ऐसे ऐसे कमेंट्स पे हार्ट दिया है मैडम ने, सो कॉल्ड छोटी बहन ने। इनका कहना है, आपको याद होगा राजवीर जी की डेथ के कुछ दिन बाद जब रॉकी के बेटे के बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे यार मतलब मना लिया था उस टाइम पे, तो सब लोगों ने ये कहा क्यों मनाया। और उधर शिवी ने एक वीडियो डाला था, तो शिवी ने आज अपने वीडियो में ये बोला है कि उस टाइम पे सपना दीदी ने मुझे बोला था कि देखो ये लोग केक काट रहे हैं, तुम वीडियो बनाओ, तुम ये वाला थंबनेल लगाओ, तुम इधर अपना थंबनेल लगाओ, इस तरह का टाइटल लगाओ। तो इनको सपना ने बोला था वीडियो डालने के लिए, वो अपने परिवार से नाराज थी, जो कि हमें बाद में सपना का वीडियो आया तो उसने साफ साफ बोला था। तो एक बात बताओ, सपना ने तुमसे करवाया, तुम्हारा ये साफ साफ कहना है कि सपना ने मुझे बोला इसलिए मैंने वो सो कॉल्ड टाइटल थंबनेल इस तरीके से डालती। मैं तो फैमिली मैटर्स में घुसती नहीं हूँ, माय गॉड, मैं तो बहुत वो हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ी, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड केमिस्ट क्या थे, मैं अपने मेरा जो यथार्थ है वो 6 महीने का था, ये था उनका, उन्होंने ही मुझे बोला वीडियो डालने के लिए। एक बात बताओ, तुम क्या बच्ची हो, छोटी बच्ची हो? तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये, तुम्हें कल को कोई सपना कहेगी कि पहाड़ से कूद जाओ, तो तुम कूद जाओगी? तुमने वीडियो बनाया क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा था। हाँ, इनका ये भी कहना था कि राजवीर जी के एक्सीडेंट का जो कंटेंट था इनके भाई ने डाल दिया था, उस चीज का सपना को प्रॉब्लम थी कि ये तो मेरे चैनल पे आना था, इसने कैसे डाल दिया। तो ये सब चीजें इन्होंने बोली है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है, तुम्हें बोला सपना ने, तुम मना नहीं कर सकती थी? क्योंकि तुम्हारा मोटिव था सेल्फिश मोटिव कि हमारे को डॉलर मिलेंगे, व्यूज आएंगे। वो बात और है, तुम कहती रहो कि भाई मेरे को अच्छा लगता है अपना लाइफस्टाइल दिखाना। सब जानते हैं यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा है उनका अल्टीमेट मोटिव होता है पूरे मंथ का क्या रेवेन्यू आया, ठीक है, डॉलर कमाना। लेकिन तुम लोग ये मानते कभी नहीं हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें बोलते बोलते मैडम जी ने बहुत सारी चीजें, रिकॉर्डिंग्स की बात करी कि इनके भाई ने कल कॉल रिकॉर्डिंग डाली है, उसके बाद वीडियो प्राइवेट कर दिया, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स पे वो रिकॉर्डिंग जा चुकी है। हाँ, तो अब आप इस तरह का एहसान मत दिखाओ कि हमने रिकॉर्डिंग वो कर दी, मतलब प्राइवेट कर दी, सपना ने कसम दी और इस वजह से मैंने वो प्राइवेट कर दी। तो देखिए इनका साफ साफ कहना है कि मेरे को जहां एविडेंसेस पहुंचाने थे, मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं और आपने कॉल रिकॉर्डिंग डाली, आप दोबारा से पब्लिक कर दो। खैर, जहां मुझे पहुंचाने थे मैंने एविडेंसेस पहुंचा दिए हैं और अब मैं लीगली फाइट करूंगी, मैं यूट्यूब नहीं करूंगी, है ना। कितनी वीडियोस बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 5वीं वीडियो है तुम्हारी ये, है ना। पहले सपना को इनडायरेक्टली बोला गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सपना को थोड़ी बोल रही हूँ, और सपना के चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर उसकी भाई रॉकी ने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम इतना चिढ़ गई अंदर से, इतनी मतलब तुम्हारे अंदर गुस्सा देखो कि कैसे उसने डाल दी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो अब मैं तुम्हारी पोल खोलूंगी, अब मैं तुम्हारे को एक्सपोज करूंगी, सो एंड सो, इस तरह की चीजें, ठीक है। खैर, मैं सपना की वीडियो का वेट कर रही हूँ और ये जो लीगली कह रही है कि अब मैं फाइट करूंगी, एक बार भी पूरी वीडियो में गाली गलौज से रिलेटेड कुछ नहीं बोला जो उनके हस्बैंड ने सपना को दिए, उसके बारे में क्यों नहीं बोला। तुम्हारे खुद के ससुर सपना से माफी मांग रहे हैं, ठीक है। कोई भी ससुर, कोई भी इस एज में आके उनको पता है कि उनके बेटे ने गलत किया है, ठीक है, तभी वो माफी मांग रहे हैं। इस बारे में तुम्हारी कोई कुछ मुंह नहीं खुला, इस बारे में कुछ था ही नहीं तुम्हारे पास बोलने के लिए, है ना। तो ये सब इन्होंने बोला है। बाकी बहुत सारी चीजें इन्होंने लास्ट में, एक सपना कुछ पीछे से शेडो आया है तो इनका कहना है कि वो स्क्रिप्टेड था। इन्होंने बोला कि हमने वीडियो प्राइवेट कर दिया क्योंकि सपना दीदी ने मुझे कसम दी थी, रॉकी भाई को, कि तुम ये वीडियो कर दो डिलीट, वो तो कुछ बोलती नहीं है, और इसीलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। जबकि पीछे शेडो, एक कमेंट पढ़ के इनको पता चला स्क्रिप्टेड था और पीछे से सपना ने ऐसे किया है। खैर, वो हमने भी देखा है। इस चीज की क्लैरिफिकेशन बिल्कुल सपना को देनी चाहिए अपनी वीडियो में कि क्या सपना ने ही अपने भाई से वीडियो बनवाई है, क्या सपना ही चाहती थी कि शिवी को एक्सपोज किया जाए, शिवी की फैमिली को एक्सपोज किया जाए। और फिर लास्ट में जो एक चीज इन्होंने बोली
कि बूढ़े माँ बाप गलत। आज तुम बूढ़े माँ बाप कह रही हो, वाह जी वाह। तो तुम, जब तुम्हें ये सब कुछ पता था, ठीक है, कि बूढ़े माँ बाप सही हैं, सपना गलत है, तो उस टाइम पे तुम क्यों उसको सपोर्ट करती रही, क्यों वीडियोस बनाती रही? तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तब तो भर भर के तुम कह रही थी, सपना के बर्थडे पे भी तुम वहां पे गई थी, है ना, क्योंकि तुम लोगों को व्यूज चाहिए थे। आज तुम सीधे ही जब कहते हैं कि ठीक है, आज उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, और मैं विश करती हूँ कि उसके मायके वाले उसको धोखा ना दे, तब तुम ये कह रही हो कि देखो सास ससुर बुड्ढे गलत, हाँ, और बेटी जैसी ननद गलत, और दोस्त गलत, दोस्त का परिवार गलत, क्या एक लड़की ही ठीक है? हाँ, मतलब लोगों के दिमाग में अपने वर्ड्स डालना चाह रही हो, कैसे हो सकता है इस? और मैं लीगल फाइट करूंगी। और ये भी इन्होंने बोला है कि ग्वालियर के घर से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं कि उस घर में क्या क्या होता था, मुझे सब पता है, पड़ोसी कितना परेशान थे, और हमसे बार बार बारकोड भेज के व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप पे इनके भाई मुझसे, मेरे हस्बैंड से पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे। मुझे एक बात बताओ, सपना ने अपनी बच्चियों के लिए हक नहीं लिया, उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी, तुम्हें पता है ना, उसने इस प्रॉपर्टी छोड़ दी। चाहती तो वो फाइट कर सकती थी, अगर वो पैसे की लालची होती। हाँ, इनका कहना है कि हमसे पैसे मांग रहे थे सपना के भाई, और वो सब कुछ नहीं दिया, तो इस तरह से उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग डाल दी। देखो मैडम, कुछ भी बोलो, सब लोग जान चुके हैं कि गलती तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने करी है, और अगर तुम लोग गलत नहीं होते तो तुम्हारे ससुर जी क्यों माफी मांगते सपना से? ठीक है, अब जब तुम्हारी, कहते हैं ना, जग बदनामी हो चुकी है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स डाउन हो चुके हैं, तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो अब तुम अपने आप को बचाने के लिए हर चीज, हर पुरानी चीज सपना पे डालोगी, उसके भाइयों को मतलब बुरा बनाओगी। और सपना ने तो एक बार भी कुछ नहीं बोला मैडम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो। और डायन, डायन टाइटल डाला था, उसके बाद थोड़ी बुद्धि आई कि नहीं भाई, इतना बैकलैश हेट ज्यादा ही मिलेगा, क्यों डायन, मतलब डायन बोल दिया। खैर, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो दोस्त बन के दोस्त का ही, कहते हैं ना, खंजर से, मतलब शर्म आनी चाहिए, सही में शर्म आनी चाहिए। चलिए, अब इस वीडियो पे बहुत सारे चालाक निकली कमेंट्स आए, उनको लेती हूँ मैं। और पहले सपना को डायन करके टाइटल लिखा, फिर टाइटल बदल दिया, तू है सबसे बड़ी डायन। पहले ये बता, तेरे पति ने क्यों गालियां और धमकियां दी हैं सपना को? इस चीज का जवाब तुमने क्यों नहीं दिया? जब तक उसका हस्बैंड था तब तक उसको कोई उंगली तक नहीं उठाता था, आज उसका कोई नहीं है, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। यही चीज तो मुझे बुरी लगती है। और जहां तक मुझे लगता है, लखन भाई को सपना से कोई फायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि वो अच्छे से उसको बहन मानते हैं और उसके लिए खड़े स्टैंड लिया उन्होंने। उनको सपना से कोई, कहते हैं ना, कि कोई फायदा या कोई लालच नहीं है, वो सब, चाहे लखन नीतू दोनों। लेकिन यहाँ पे एक फ्रेंड बन के, भाई समझ आ गया कि क्यों फ्रेंड बनी थी। और मैडम जी से जबरदस्ती वीडियो डलवाई गई, थंबनेल बनवाया गया। मैडम जी तो बेचारी दूध पीती बच्ची हैं, छोटी सी बच्ची हैं। चलिए, जब इतना मत गिरो, माफी मांगना चाहिए इसको। और बेशर्मी से किस तरह से डिफेंड कर रही है, गाली देकर भी इनको बेशर्मी। औरत ही औरत की दुश्मन, इस बात पर कौन कौन सहमत है? ये औरत एक नंबर की झूठी है, सबका सब झूठ बोल रही है। इसका आदमी सपना को गाली दिया है, वह बात बिल्कुल नहीं वीडियो में बोली, ये पिछली बातें दोहरा के अपने ऊपर पर्दा डाल रही है। ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। गाली गलौज से रिगार्डिंग इसके पति ने क्यों दी पराई औरत पे, ठीक है। लालन पाषण यूट्यूब चैनल से नहीं हो रहा है तो क्यों बना रहे हो वीडियो? बिल्कुल, यूट्यूब पे मुझे समझ नहीं आता, ब्लॉगर सब आके ना बोल देते हैं कि हमारे यूट्यूब से घर नहीं चलता, मैं तो अपनी लाइफस्टाइल दिखाने में पसंद करती हूँ। तो भाई दिखाओ लाइफस्टाइल, कोई मना नहीं कर रहा है। तुम्हें जो दिखाना है, तुम्हें जिस यूट्यूबर के घर में जाना है, तुम्हें डांस करना है, तुम्हें अपने, है ना, चैनल चलाना है, चैनल, लेकिन तुम डीमोनेटाइज करो, तुम उस पर एड मत लगाओ। हाँ, तुम्हें लाइफस्टाइल दिखानी ना, दिखाओ, ठीक है। एक ने लिखा है कि तुम सपना के जन्मदिन पर केक लेकर क्यों गई थी? तब नहीं सोचा राजवीर की माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा? तुम कितनी भी सफाई दो, सब झूठ लग रहा है। भाई अब तो मुझे सही में, जब ये शिवी जब सपना के घर पे जाती थी और जो सपना की सासू माँ को बुरा लगता था ना, अब बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि कौन किसको खेल रहा था, ठीक है, क्या क्या चीजें चल रही थी।
लेकिन गाली वाली बात मैडम जी ने अभी तक नहीं बताई। क्यों क्यों क्यों? अपने पति को बीच में नहीं लाओगी? आज भी तू उनकी सगी नहीं है, उसने आज भी तेरे लिए कुछ नहीं बोला है, तो शर्म आनी चाहिए। वो तो बड़ी बहन बन गई, वो एक अच्छी दोस्त बन गई, लेकिन तुम क्या अच्छी दोस्त बन पाई? शर्म आनी चाहिए। कितना गिरोगी तुम? और जो तुमने बात बोली ना कि एक मतलब लास्ट में ये और बोल के ऑडियंस के दिमाग में बात कि बूढ़े बूढ़े माँ बाप गलत, हाँ, और बेटी जैसी ननद गलत, मतलब अंशु, और फ्रेंड फ्रेंड के परिवार वाले गलत, एक औरत बस वो ठीक। तो एक बात बताऊं, कई बार सिचुएशंस हमारी एक जैसी नहीं होती हैं, उसका टाइम चल रहा है खराब, ठीक है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है सब गलत वो सही, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशंस गलत होती हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से सिचुएशन से बाहर निकल रही है ना, बहुत मुश्किलें हैं उसकी लाइफ में। और तुम जैसे जब दोस्त खंजर घोपते हैं ना पीछे से, तो और दुनिया बुरी लगती है। समझ नहीं आता किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। एंड आई विश सपना के मायके वाले उसे धोखा ना दे, सपना का भाई, सपना की मम्मी धोखा ना दे सपना को, वरना वो जीते जी मर जाएगी, ठीक है। और भी कमेंट्स तो सब इसे अनफॉलो करो, क्योंकि वो बेचारी 2 बच्चे हैं, अकेली की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। मैडम तेरी फैमिली तेरे साथ है, तेरे पति ने गाली दी, उसको कुछ नहीं बोला। शिवी तुम बहुत चालाक निकली। डॉलर नहीं छापने हैं तो वाईटी पे क्यों हो? सपना और उसके भाई तुम्हारे दिए हुए पैसों से गुजारा चला रहे थे। सपना गरीब है, शिवपुरी का घर, मथुरा का घर सब शिवी का है, अब तो ग्वालियर भी शिवी का है, इसलिए सपना चली गई। अरे झूठी, सपना के पास पैसों की कमी नहीं है। तो पैसों वाली बात से तो मुझे भी लगता है शर्म आनी चाहिए, जो तुमने उस पे उसके भाइयों पे इल्जाम लगाया कि उसको पैसे चाहिए थे, जब कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता। अरे इतना पैसे का घमंड है, कुछ नहीं, मतलब समय का कुछ पता नहीं होता। ये पैसे जो तुम्हारी सो कॉल्ड तुम कहते हो हम अमीर हैं, बहुत पैसा है, कब चला जाए यू नेवर नो, ठीक है। तो इस चीज का घमंड करना सबसे बड़ी गलती होगी। स्टार्ट तो तुमने ही किया शिवी, तुम जैसी दोस्त से तो 100 दुश्मन भले, यह सब व्यूज के लिए कर रही थी। और फ्लैट पे क्या होता था सपना के ग्वालियर में, यू हैव गिवन बिग स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज बोली है ना, ग्वालियर वाले फ्लैट में क्या होता था और हमें सब पता है और पड़ोसी बहुत परेशान थे, इसके बारे में भी जरूर क्लियर कर देना, क्या तुम बोलना चाह रही थी। तुम्हारे और गंदे एलिगेशंस जो तुम लगाने की कोशिश कर रही थी भाई पे, सपना पे, है ना, इससे तो यही लग रहा है तुम वाकई बहुत कुछ गंद तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। सबसे दुख होता है दोस्त का दुश्मन बनना, फिर सब राज खुल जाते हैं जो अभी तक किसी को पता नहीं, और ये सब होता है भगवान की ही वजह से, क्योंकि वो सब देखते हैं कौन सही है कौन गलत, फिर पाप का घड़ा भरता है और वो सबके हिसाब करते हैं। प्रभु की माया अपरम पार। अच्छा, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि अगर ठीक है चलो आप सही थी, हैं शिवी आप सही थी, फिर आपके ससुर ने क्यों माफी मांगी सपना से? क्यों उसको बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप ठीक हो, हमारे बेटे ने गलत बोला है, उस बारे में भी तुम कुछ नहीं बोली। और आज जिस तरीके से मैडम बोल रही थी ना, बोलने की लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था भाई मीठी छुरी, फेस भोला लेकिन मन बहुत काला, लिटरली। अब तुम चाह के भी ना जितनी भी वीडियोस बनाओगी ना, लोग तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एवरीवन इज सेइंग फॉल्स टू शिवी, बट कहीं ना कहीं सपना भी रॉन्ग होगी, वो अपनी मिस्टेक नहीं दिख रही है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि शिवी एक अच्छी बहू, अच्छे से अपने घर में रह रही है अपनी जॉइंट फैमिली के साथ, तो इस चीज की चिढ़ थी किसको? सपना को। ये भी इन्होंने बोला है अपनी वीडियो में। खैर मैं वेट कर रही हूँ सपना की तरफ से एक वीडियो आए और एक कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब इसको मिलना चाहिए। और सपना इट्स हाई टाइम तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्त जो जहरीले दोस्त मैं कहूँगी, तुम्हें डायन बोल रही है, फिर टाइटल हटा दिया गया है, लोगों ने तो क्या नीचे कमेंट्स में लिख ही दिया है कि इसने पहले डायन बोला था। तुम्हें आके क्लियर जरूर करना चाहिए। लास्ट वाला जो उसने शैडो दिखाई है ये वाली, इस पे तुम्हें जरूर बताना चाहिए क्या ये स्क्रिप्टेड वीडियो था, तुमने ही अपने भाई से बनवाया। और कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए डिलीट करी क्योंकि वो लीगल एक्शन लेगी तो उसमें, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐसे डालना अलाउड नहीं है। और मैं अगर बोलूँ ना, तो जैसे कल इसके भाई ने बोला था कि हमें पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला है कि नहीं रिकॉर्ड करो, तो मुझे लगता है कि कोई भी पुलिस वाला ऐसे बोलता तो नहीं है।
मैं ज़रूर इस चीज़ पे बोलती हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग आप किसी की भी ऐसे यूट्यूब पे सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते हो, ये इलीगल है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आज मैडम शिवी ने, ओ माय गॉड, क्या ही कहें, डायन, मतलब अब तो मुझे भैया डर लगने लगा। इसलिए मैं कहती हूँ यूट्यूब पे दोस्ती मत बनाओ, दोस्त मत बनाओ, अपना काम करो, अपनी वीडियोस डालो, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे। चलिए, आप लोगों का ये कहना नीचे जरूर लिखिएगा। एंड हैप्पी दिवाली। बम पटाखे फूट रहे हैं यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।